लास्ट वीडियो में हमने टू बी के वर्ब के बारे में सीखा। आज मैं आपको आर्टिकल्स के बारे में सिखाऊंगी। तो हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करते एंड अपना वीडियो शुरू करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। आर्टिकल्स आर्टिकल्स तीन प्रकार के हैं, ए एन द। ए एन इंडेफिनिट आर्टिकल्स है, द डेफिनिट आर्टिकल। इंडेफिनिट आर्टिकल्स मतलब अनिश्चित आर्टिकल्स, किसी भी अनिश्चित चीज या स्थान के लिए उसका यूज होता है। द डेफिनिट आर्टिकल मतलब निश्चित आर्टिकल, तो किसी भी निश्चित चीज या स्थान के लिए उसका यूज होता है। तो तीन आर्टिकल है, उसमें सबसे पहले हम ए का यूज करेंगे, ए का यूज सीखेंगे। कोई भी शब्द की शुरुआत व्यंजन से होती है और उसका उच्चार भी व्यंजन है, तो वहां हम ए आर्टिकल यूज करेंगे। किसी भी शब्द की शुरुआत व्यंजन से होती है, उसका प्रोनाउंसिएशन, उसका उच्चार भी व्यंजन है, तो वहां हम ए आर्टिकल का यूज करेंगे। जैसे कि अ पेन, अ बैग, अ बुक। यदि सिंगुलर फॉर्म हो तो ही हम आर्टिकल यूज कर सकते हैं। उसका प्लूरल फॉर्म हो जाए, बहुवचन हो जाए, जैसे कि पेन्स, बैग्स, बुक्स, वहां हम आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। ए आर्टिकल का दूसरा नियम, कोई भी शब्द लिखते हैं तो उसकी शुरुआत स्वर से हो लेकिन उसका उच्चार व्यंजन हो, तो वहां भी हम ए आर्टिकल यूज करेंगे। तो कोई भी शब्द हम लिखते हैं तो वो स्वर में हो लेकिन उसका उच्चार, उसका प्रोनाउंसिएशन व्यंजन हो, तो वहां हम ए आर्टिकल यूज करते हैं। जैसे कि अ यूरोपियन, अ यूनिटी, अ यूरोपियन, कोई भी जातिवाचक संज्ञा के आगे विशेषण हो तो विशेषण के आगे हम ए आर्टिकल यूज करेंगे। कोई भी जातिवाचक संज्ञा हो, उसके आगे विशेषण हो, तो उसके आगे हम ए आर्टिकल यूज कर सकते हैं। जैसे कि शी इज अ क्लेवर गर्ल, तो गर्ल है जातिवाचक संज्ञा, क्लेवर है विशेषण, तो उसके आगे हमने ए आर्टिकल का यूज किया है। दूसरा, मोहन इज अ फेथफुल पर्सन, पर्सन जातिवाचक संज्ञा है, फेथफुल विशेषण है, तो उसके आगे भी हमने ए आर्टिकल का यूज किया है। आगे का नियम, किसी भी व्यक्ति के बिजनेस के नेम के आगे भी ए आर्टिकल आता है। जैसे कि अ डॉक्टर, अ टीचर, अ नर्स। लेकिन एक बात याद रखना है कि उसका उच्चार हमेशा व्यंजन से ही होना चाहिए। आगे, किसी भी चीज की कीमत, स्पीड या नाप बताना हो तो ए आर्टिकल यूज होता है। किसी भी चीज की कीमत, उसकी स्पीड बतानी हो, नाप बताना हो, तो उसके आगे भी हम ए आर्टिकल यूज करते हैं। जैसे कि 10 रुपीज अ किलो, किलो नाप है, तो उसके आगे भी हमने ए आर्टिकल यूज किया है। 100 रुपीज अ मीटर, मीटर नाप है, उसके आगे भी हमने ए आर्टिकल यूज किया है। ट्वाइस अ वीक, तो वो स्पीड है, उसके आगे भी हमने ए आर्टिकल यूज किया। को यूज करने के कुछ ऐसे नियम है। आगे हम एन आर्टिकल के बारे में देखते हैं। एन आर्टिकल हम कहाँ यूज कर सकते हैं, कैसे यूज करते हैं, तो हम देखते हैं शब्द की शुरुआत स्वर से हो और उसका उच्चार भी स्वर से हो, तो उस शब्द के आगे एन आर्टिकल आता है। कोई भी शब्द जब हम लिखते हैं तो उसकी शुरुआत भी स्वर से हो, उसका लेटर स्वर से हो, उसका उच्चार भी स्वर से हो, तो उस वर्ड के आगे हम एन आर्टिकल यूज करते हैं। जैसे कि एप्पल, तो उसके आगे हमने एन आर्टिकल यूज किया है। एन एप्पल, एन ऑरेंज, एन एलिफेंट, एन इंकपॉट, ये सारे वर्ड्स की शुरुआत स्वर से होती है, उसका उच्चार भी, उसका प्रोनाउंसिएशन भी स्वर से होता है। इसीलिए ये सारे वर्ड्स के आगे हमने एन आर्टिकल का यूज किया है। दूसरा नियम, शब्द की शुरुआत व्यंजन से हो लेकिन उसका उच्चार स्वर से हो, तो वहां हम एन आर्टिकल यूज करते हैं। शब्द की शुरुआत भले ही व्यंजन से हो लेकिन उसका उच्चार, उसका प्रोनाउंसिएशन स्वर से हो, तो वहां हम एन आर्टिकल यूज करते हैं। जैसे कि अवर, ये शब्द की शुरुआत व्यंजन से होती है लेकिन उसका उच्चार अवर करते हैं, अवर। ऑनेस्ट,
एच लिखा है लेकिन हम उसकी शुरुआत हम ऑनेस्ट बोलते हैं, तो उसके आगे भी हमने एन आर्टिकल यूज किया है। और स्टडी में डिग्रियां आती है जैसे कि एसएससी, एमए, एमएससी, वो सारे वर्ड्स, उस सारे डिग्री के वर्ड्स की शुरुआत भले ही व्यंजन से है लेकिन उसका उच्चार स्वर से है, इसलिए इस सारे शब्द के आगे हमने एन आर्टिकल यूज किया है। अब हम देखते हैं ध, जो डेफिनेट आर्टिकल है। किसी भी निश्चित चीज, स्थल के आगे ध आर्टिकल यूज होता है, जैसे कि द गंगा, द हिमालया, द एवरेस्ट। कोई एक ही चीज हो, स्पेशल चीज हो, तो उसके आगे हम द का यूज करते हैं। कोई भी पवित्र ग्रंथ के आगे भी हम द आर्टिकल लिखते हैं, जैसे कि कोई पवित्र ग्रंथ, जैसे कि द रामायणा, द महाभारता, द गीता, बराबर। आगे कोई भी प्रकृति के तत्व के आगे भी हम ध यूज करते हैं। कोई भी प्रकृति के तत्व है, नेचुरल थिंग्स है, उसके आगे भी हम द आर्टिकल यूज करते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, द सन, द मून, द स्काई। आगे हमारी दिशाएं और कोई भी निश्चित क्रम के आगे भी हम द आर्टिकल यूज करते हैं। हम अपनी 4 दिशाएं है, कोई निश्चित क्रमवाचक संख्या है, तो उसके आगे भी हम द आर्टिकल का यूज करते हैं, जैसे कि द ईस्ट, द वेस्ट, द फर्स्ट, द लास्ट। तो आज हमने ए एंड ध आर्टिकल के बारे में, उसके यूज के बारे में, वो कहाँ यूज होते हैं, हम किस वर्ड के आगे उसका यूज करते हैं, आज हमने इस वीडियो में ए एंड ध आर्टिकल के बारे में सीखा। मेरा ये वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी कंफ्यूजन हो तो मुझे कमेंट करके बताइए। थैंक यू।